नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी का। आपको बता दें कि गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर 9वें फ्लोर से महिला ने छलांग लगा दी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पति से झगड़े के बाद 9वें फ्लोर से महिला कूद गई। आपको बताएं बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। पति ने महिला को बचाने की कोशिश यहां पर की, लेकिन हाथ फिसल गया महिला का और महिला को अस्पताल में आपको बता दें कि गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी का ये पूरा मामला है और मामले की जांच में आपको बता दें कि पुलिस जुटी हुई है। और इस बता दें कि आपको कि महिला के गिरने का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 9वें फ्लोर से महिला ने छलांग लगा दी। गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है, पति से झगड़े के बाद महिला 9वें फ्लोर से कूद गई। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। पति ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हाथ फिसल गया और महिला 9वें फ्लोर से सीधे नीचे जा गिरी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल को दहला देने वाली वीडियो जो है सामने आई। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला 9वें फ्लोर से नीचे गिरी। और आपको बता दें कि यहाँ पर पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि महिला ने विवाद के बाद 9वें मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन यहाँ पर पति ने महिला को बचाने का प्रयास किया और लेकिन यहाँ पर हाथ फिसल गया और महिला 9वें फ्लोर से सीधे नीचे जा गिरी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो गाजियाबाद से सामने आ रही है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो हैं वो गाजियाबाद से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से महिला ने 9वें फ्लोर से छलांग लगाई और महिला सीधे नीचे जा गिरी। और आपको बता दें कि साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर पति जो है उससे महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से वो नाकाम रहा और महिला 9वें फ्लोर से सीधे नीचे जा गिरी। और वहीं जिस तरीके से जानकारी सामने आई है उसके अनुसार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत जो है वो लगातार नाजुक बनी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 9वें फ्लोर से आपको बता दें कि महिला ने यहाँ पर छलांग लगाई। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है। गाजियाबाद से इस वक्त दिल दहला देने वाली खबर जो है सामने आई है और वहीं ये वीडियो जो है चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। और ये वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरीके से महिला 9वें फ्लोर से नीचे गिरी है। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी का ये पूरा मामला है। 9वें फ्लोर से महिला ने यहाँ पर छलांग लगाई है। पति से झगड़े के बाद 9वें फ्लोर से महिला जो है वो कूदी, लेकिन यहाँ पर पति ने महिला को बचाने का प्रयास किया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त इंडिया न्यूज पर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पति ने पत्नी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर हाथ छूट जाने की वजह से, हाथ फिसल जाने की वजह से पत्नी को बचाने में नाकाम रहा पति। तो वहीं से बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। लाइव सीधे उनका रुख करेंगे। जतिन, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ पता चल पाया है कि किस बात को लेकर यहाँ पर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था? देखिए, ये बात तो अभी साफ नहीं हो पाई है कि विवाद किस बात पर हुआ था। और 9वें फ्लोर का ये पूरा मामला है और ये बताया जा रहा है कि जो ये पुरुष है जो महिला को बचाने की कोशिश कर रहा है वीडियो में, ये उस महिला का पति है। और कुछ देर पहले, इस वीडियो के कुछ देर पहले ही लोगों ने इन दोनों को, यानी पुरुष और महिला को आपस में नोकझोंक करते हुए देखा था। बालकनी पर ही ये पूरी जो नोकझोंक है वो हो रही थी और इसी से जो लोग हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये महिला संदिग्ध हालत में नीचे गिर गई। लेकिन वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि ये जो जिसको पति कहा जा रहा है शख्स को, इसने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथ जो है वो छूट गया। अब इसमें कई सवाल जो हैं वो पुलिस के सामने हैं। पहला सवाल ये है कि अभी औपचारिक तौर पर पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, तो पुलिस अपने हिसाब से ही जांच पड़ताल में आगे जुटी हुई है। जब पुलिस जो है इस मकान तक पहुंची है तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मेंटेनेंस के स्टाफ और जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं उनकी मदद से एक स्थानीय अस्पताल में इस महिला को एडमिट करा दिया गया था, जहां पर परिवार समेत जो है इस महिला को छोड़ा गया था। लेकिन इससे पहले कि अस्पताल की तरफ से ही कोई जानकारी पुलिस को दी जाती, उससे पहले ही जो क्योंकि हालत गंभीर थी और अस्पताल ने कह दिया, स्थानीय अस्पताल ने कि इलाज नहीं हो सकता, तो दूसरे अस्पताल ले जाने को महिला को कहा गया। इसके बाद महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पुलिस को जानकारी मिल गई है कि महिला नोएडा के एक अस्पताल में एडमिट है। पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि महिला का होश में आना जरूरी है। जैसे ही महिला होश में आएगी तो उससे बयान लिया जाएगा, जिसके बाद ये पता लग पाएगा
कि आखिरकार उस बालकनी में हुआ क्या था, क्योंकि वीडियो बेहद खौफनाक है और ये वीडियो लोगों ने ही बनाया है। जब झगड़ा हो रहा था तो लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ ना कुछ कहीं गलत होने वाला है, और जैसे ही महिला कथित रूप से वहां से नीचे छलांग लगाने लगी तो वीडियो बनाया गया। हालांकि अब यह भी जांच का विषय है कि क्या यह हादसा तो नहीं था, क्या महिला ने खुद छलांग लगाई या फिर कुछ और हुआ था। तो तमाम चीजें जांच का विषय है। जी बिल्कुल जतिन, तमाम चीजें जो है जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर जतिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आस पड़ोस के लोगों को क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि पति पत्नी किस तरीके से रहा करते थे, या अगर बात मेंटेनेंस के जो लोग हैं या बिल्डिंग के जो लोग हैं या जो बिल्डिंग के अध्यक्ष उनको लेकर बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। देखिए, जब भी हाई राइज बिल्डिंग की बातें होती हैं एनसीआर में तो हमेशा सवाल यही उठता है कि जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको दूसरे घर में क्या कुछ चल रहा है इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं यही देखा गया है कि सोसाइटी के बाकी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि झगड़ा आखिरकार किस बात को लेकर हुआ था, और ये भी किसी ने नहीं बताया है कि पहले कोई झगड़ा यहाँ पर देखा गया था। बल्कि ये जरूर बताया है कि जो मकान है जो 9वें फ्लोर पर है जिससे ये हादसा हुआ है ये एक बुजुर्ग दंपत्ति के नाम पर है, और उस घर में ये दंपत्ति जो है वो आए हुए थे। अब संभावना ये मेंटेनेंस स्टाफ की तरफ से और जो सोसाइटी के लोगों से हमारी बात हुई है उनकी तरफ से यही जताई गई है कि ये उस बुजुर्ग दंपत्ति के बेटा और बहू थे जो घर में आए हुए थे, और उस दौरान उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तमाम चीजें जांच का विषय है। हालांकि यहाँ पर यह जरूर बता दें कि हाई राइज बिल्डिंग में इस तरह के मामले पहली बार सामने नहीं आए हैं। अमूमन हम देखते हैं चाहे गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका हो जहां पर हाई राइज बिल्डिंग है, इंदिरापुरम हो या फिर राजनगर एक्सटेंशन हो या फिर गोविंदपुरम सरीखे इलाके हो, जहां जहां ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां वहां इस तरह के हादसे पहले भी सामने आते रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कभी कोई छलांग लगा देता है, सुसाइड पॉइंट उसे बना लेते हैं किसी बड़ी बिल्डिंग को, या फिर कोई हादसा हो जाता है तो थोड़ी सी चूक की वजह से इस तरह के हादसे जो है वो हो जाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई ये वाला मामला हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्योंकि देखिए, पुरुष ने बचाने की कोशिश की लेकिन वो किन हालात में गिरी ये देखने वाली बात है। तो इन पर पुलिस अभी जांच करेगी, क्योंकि मकान जो है वो बंद है तो मकान के भीतर भी पुलिस अभी नहीं जा पाई है। प्रायोरिटी शायद अभी पुलिस को भी यही लग रहा है कि महिला की हालत जो है उसमें सुधार हो जाए, क्योंकि महिला की हालत गंभीर है, वो एक अस्पताल में एडमिट है। तो तमाम चीजें जो है जांच का विषय है। लेकिन वीडियो जो वायरल हो रहा है लगातार ये बेहद खौफनाक है, और हाई राइज बिल्डिंग को लेकर भी कई सवाल जो है चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल जतिन, यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन जतिन आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो फ्लैट है वो किसी बुजुर्ग दंपत्ति के नाम पर है, बुजुर्ग के नाम पर है, लेकिन यहाँ पर जो ये दंपत्ति था, जो दंपत्ति मौजूद था, क्या इनको लेकर कोई अपडेट या कोई खबर मिल पाई हो आपको कि कब से यहाँ पर ये रह रहे थे या यहाँ पर किस लिए ये आए थे, या इनका अक्सर यहाँ पर आना जाना रहा करता था? इस तरह की कोई अपडेट आपको मिली हो यहाँ पर दंपत्ति को लेकर? देखिए, अभी जो संबंधित सोसाइटी का स्टाफ है उसने ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही हादसा हुआ है तो पूरा का पूरा परिवार महिला को लेकर अस्पताल में एडमिट है। हालांकि जो बुजुर्ग दंपत्ति जिनके नाम पर ये फ्लैट बताया जा रहा है वो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे, और उनके घर से कभी किसी तरह के झगड़े की जो आवाजें हैं वो नहीं आई थी। लेकिन जतिन आपको एक बार यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बिल्डिंग के मेंटेनेंस इंचार्ज गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी बीच उनका रुख कर लेते हैं, सीधे रुख करते हैं। गौतम जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त ये तस्वीरें जो है चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला सकती हैं, जिस तरीके से महिला 9वीं मंजिल से नीचे गिरी। तो गौतम जी, क्या आपको कोई जानकारी है कब से यहाँ पर दंपत्ति रह रहा था, किस तरीके से इनका आना जाना था, और इन लोगों के बीच संबंध किस तरीके के थे? संबंध के बारे में तो आंतरिक मामला है, मुझे ज्यादा तो ऐसे मेंटेनेंस इंचार्ज उन्होंने नहीं मालूम जी कि आंतरिक क्या समस्या है, क्या उनका विधान है घर के रहने का। जी जी। बाकी ये है कि जो आपको जिस सूत्र से आपको पता चला है वैसे सूत्र से हमें भी पता चला है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कि एक महिला 9वीं मंजिल से गिर पड़ी जी। तत्काल मौके पे जाकर देखा गया तो महिला गिरी पड़ी थी, उनके पति ने उनको हॉस्पिटल ले गया, जैसी जानकारी है उनके पति है। बाकी ये मकान जो है उनके पिताजी के नाम आटा आवंटित है सेवियर के नाम जी। गौतम जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कब से ये दंपत्ति यहाँ पर रह रहा था, इस फ्लैट में कब से रह रहा था? देखिए, 2 साल से ये फ्लैट इनके नाम, इनके पिताजी के नाम आवंटित है जी। बाकी पारिवारिक सदस्यों की ज्यादा संख्या के तो मुझे बारे में नहीं मालूम जी, लेकिन सदस्य में जो इनके पति हैं वो आते जाते थे जी। अब इनकी पत्नी कौन है नहीं है ये व्यवहारिक तौर पे नहीं बता सकता मैं जी, लेकिन हाँ इनके पिता और ये इनके मतलब जो ससुर हैं और इनके पति आते जाते रहते थे मेंटेनेंस ऑफिस में विगत 2 वर्षों से
ये रीसेल की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने आवंटित किया था सोना। जी गौतम जी, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है? जिस पक्ष में ये बिल्डिंग गिरी हुई है उस पक्ष में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ वो जो हमारा भूतल पे जो 0 फ्लोर है जी, उस पे उनका हमारा सीसीटीवी कैमरा है। 0 फ्लोर और भूतल उस पे कोई उनकी इस वीडियो का संबंध नहीं है। जी तो गौतम जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें जो खौफनाक तस्वीरें कह सकते हैं एक बार को देख रही हैं, जिस तरीके से महिला 9वें मंजिल से नीचे गिरी है, तो क्या कुछ यहाँ पर महिला के इस वक्त हालत है? क्या आपको इसके बारे में कोई अपडेट मिली, कोई जानकारी हो आपके पास? इस जरिया से तो हमने अभी कोई उपस्थिति नहीं मिली हमको जी। अब आगे भी इनकी जो वर्तमान स्थिति क्या है, कैसी है, मृत हैं या अभी जीवित हैं, इस बारे में मुझे अभी तक कोई तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई। जी जी गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को आपने साझा किया। तो इसी बीच हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ बरकरार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, जिस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस इंचार्ज से हमारी बात हुई गौतम जी से, उन्होंने तमाम जानकारियां दी कि जिस तरीके से आपने साफ कहा कि हाई सोसाइटी जो बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें उसमें पड़ोसियों को ही आखिर नहीं पता होता है कि उनके बगल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। जब इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की वारदात जो है वो हो जाती है, उसके बाद जब मामला संज्ञान में आता है तब लोगों को पता चलता है कि हाँ, उनके पड़ोस में इस तरीके का कोई दंपत्ति रह रहा था और उनके बीच इस तरीके से मतभेद था और इस तरीके का हादसा हो गया। ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि पड़ोसियों को ही या आस पड़ोस के लोगों को ही इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये हम तमाम सोसाइटी में देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, चाहे गाजियाबाद के कौशाम्बी हो, वैशाली हो, वसुंधरा हो, राजनगर एक्सटेंशन हो, गोविंदपुरम हो या फिर क्रॉसिंग रिपब्लिक हो, ये तमाम जगह ऐसी हैं जो हाई राइज सोसाइटी से पूरी तरह से भरी हुई हैं। और इन सोसाइटीज में ज्यादातर लोग जो हैं कामकाजी होते हैं, वो सुबह अपने काम पर निकलते हैं और फिर वापस शाम को घर आते हैं और सिर्फ अपने में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस से ज्यादा जो संपर्क है वो नहीं होता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ RW होती हैं तो पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं और किसी तरह का डिस्प्यूट लोगों के बीच ना हो उसको वो सुनिश्चित करती हैं। सिर्फ RWA का काम मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो लेकर जो सोसाइटी को विकसित करना है वो होता है, उसकी सुरक्षा और जो तमाम चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना होता है। तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं, अमूमन हम ये देखते हैं कि जो पड़ोस में रहने वाला शख्स होता है इन सोसाइटीज में, उससे भी शख्स को कोई मतलब नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो अलगाव तरीके से इन सोसाइटीज में रहते हैं। तो यहां भी आप अभी गौतम जी को भी सुन रहे थे, गौतम जी ने भी बताया क्योंकि ये मेंटेनेंस के इंचार्ज हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाते हुए तमाम जो जानकारी है वो पुलिस को भी मुहैया करा दी है। इसके अलावा जो क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है उस पर वो अपने स्तर से भी तमाम चीजें जो हैं वो देख रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इस सोसाइटी में भी यही हुआ कि बाकी लोगों को इस परिवार से कोई मतलब नहीं था, बल्कि ये कहें कि अलग अलग परिवार अलग अलग रहते हैं, किसी को भी किसी से कोई मतलब ज्यादातर हम देखते हैं कि नहीं देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ज्यादा जानकारी जो है बाकी लोगों को नहीं है। अब क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार उस बालकनी पे हुआ क्या था, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब ये महिला है, इनको जब होश आ जाएगा तो शायद पुलिस उनसे जांच पड़ताल करे। और ये यहाँ बताना जरूरी है कि जो परिवार है उन्होंने अपनी तरफ से पुलिस को जानकारी नहीं दी, तो ये कई तरह के संदेह जरूर खड़े करता है कि पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। पुलिस को जो जानकारी दी गई वो सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ की तरफ से, जो अभी गौतम जी को भी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से दी गई, या फिर जिस स्थानीय अस्पताल में महिला को ले जाया गया था वहां से जानकारी दी गई। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें अब जांच का विषय हो गई हैं कि क्या ये हादसा है, क्या ये महिला ने सुसाइड की कोशिश की है, या फिर उस बालकनी में, आप उसे संदिग्ध बालकनी कहें, उस संदिग्ध बालकनी में क्या कुछ हुआ था, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल जतिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बालकनी है उसे संदिग्ध बालकनी कहा जाए कि उस संदिग्ध बालकनी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने छलांग लगा दी, या जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें जो उनका पति है, जो जिस पुरुष को हम देख रहे हैं वो महिला को बचाने का प्रयास करता, या वो केवल एक नाटक है, ये तमाम जांच के विषय है। जैसे में जतिन, जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं? देखिए, ये बता दें कि ये जो पूरा इलाका है क्रॉसिंग रिपब्लिक का, ये गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र के अधीन आता है। तो विजयनगर पुलिस से हमारी बात हुई, स्थानीय जो पुलिस चौकी है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस चौकी है। जो थाना इंचार्ज हैं उनके निर्देश पर जो पुलिस चौकी के कर्मी हैं वो मौके पर गए थे, लेकिन जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि जो फ्लैट है
वो फिलहाल बंद है। और शायद परिवार की प्रायोरिटी यही है कि महिला जो है वो ठीक हो जाए, और पुलिस भी यही बात एक्सपेक्ट कर रही है कि जब महिला के संबंध में कोई सकारात्मक शायद खबर आ जाए तो परिवार को बुलाकर जो फ्लैट है उसके अंदर की छानबीन की जाए और वहां से ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन अभी आप जैसा कि गौतम जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उस संबंधित एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है। ये जो वीडियो है ये किसी ने दूसरी तरफ से बनाया, जो कि ये सोसाइटी का पूरा इलाका है, आसपास भी दूसरी सोसाइटी है। जब ये झगड़ा हो रहा था तो उस समय ये वीडियो बनाया गया, लेकिन ये वीडियो देखकर ये साफ पता लगता है कि ये वीडियो का एक पार्ट है। इससे पहले का वीडियो या तो है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि इसका कोई दूसरा पार्ट भी हो। तो वो पार्ट या तो सामने आए, या फिर वो चश्मदीद जब पुलिस को बयान देगा जिसने ये झगड़ा होते हुए देखा, क्योंकि सिर्फ जानकारी पुलिस के पास है, ऑफिशियल बयान पुलिस ने अभी नहीं लिया है उस चश्मदीद का। तो अगर उस चश्मदीद से ऑफिशियल तौर पर बयान मिलता है कि झगड़ा हुआ था, तो फिर क्रॉस वेरीफाई परिवार से भी किया जाएगा कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, और वाकई क्या ये पति पत्नी भी हैं, ये भी अभी क्योंकि जांच का विषय है। ये सिर्फ सोसाइटी के लोगों ने जानकारी दी है, जैसा कि गौतम जी बता रहे थे, और ये जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने संभावना के आधार पर बताया है कि ये पति पत्नी है। तो क्या ये पति पत्नी है? क्या ये रिश्तों के बीच कड़वाहट का मामला है? क्या पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ जिसके बाद महिला ने छलांग लगा दी? क्या पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ जिसके बीच हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी पर ये सब कुछ हो रहा था और शायद महिला फिसल गई और नीचे गिर गई? या फिर पति पत्नी के झगड़े के बीच में कहीं ये कुछ हत्या और दूसरे एंगल पर तो कहीं मामला नहीं जाता है? तो ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है महिला का होश में आना, जो नोएडा के एक अस्पताल में है, और जाहिर है पुलिस वहां पर पहुंचेगी तो वो आगे की पड़ताल को अमल में लाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जतिन, आपने जिस तरीके से कहा कि तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय है, और जिस तरीके से ये पूरा मामला, जिस तरीके से हम ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अब अपने आप में एक पहेली सी बनती चली जा रही है। क्योंकि जो वीडियो है, जिस तरीके से हम वीडियोस देख पा रहे हैं, साफ तौर पर समझ में आता है कि वीडियो जो है वो सामने की किसी सोसाइटी से या सामने की किसी बिल्डिंग से शूट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपने कहा कि अभी ये कयास लगाए जाने के कुछ चश्मदीद जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी इस झगड़े को पहले सुना, देखा, समझा, और वीडियो जो है वो दूसरी तरफ से बनाया गया। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआती जो झगड़ा हो रहा था उसका वीडियो क्योंकि हमारे पास नहीं है, उसका वीडियो पुलिस के पास नहीं है, और उस दौरान क्या हुआ ये जांच का विषय है। तो ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती सबसे बड़ी यही है कि उस एरिया में सीसीटीवी नहीं है। अब पुलिस आसपास के इलाके में भी अगर खंगाले तो शायद किसी और सोसाइटी से उस फ्लैट का व्यू शायद मिल पाए, तो शायद पुलिस की मदद हो सकती है। लेकिन दूसरी मदद पुलिस की तब हो सकती है जब महिला होश में आए और उससे बयान लिया जाए, वो खुद बताए कि क्या कुछ हुआ था। अब क्योंकि परिवार ने तो पुलिस को शिकायत दी नहीं है, लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करनी है और जांच करनी है। पुलिस से हमारी बात भी हुई है, विजयनगर पुलिस से, तो उनका कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है और जो सोसाइटी की तरफ से बातचीत है उसके आधार पर ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। अब आगे की चीजें जांच का विषय है, क्योंकि वीडियो अभी वायरल हुआ है और तमाम चीजों को खंगालने के बाद पुलिस किसी ऑफिशियल बयान को देने की स्थिति में होगी। तो निश्चित है जिस तरह से ये पूरा खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, ये एक सवाल जरूर खड़े करता है कि क्या हाई राइज बिल्डिंग में अलगाव के तौर पर रहने वाले लोग इस तरह से मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं कि वो झगड़े करने लग जाते हैं। क्योंकि इस तरह के झगड़ों की खबरें पहले भी आती हैं, इस पर्टिकुलर मामले में नहीं आई। और झगड़े के दौरान क्या वो छलांग लगा देते हैं, सुसाइड की तरफ मतलब आकर्षित होते हैं, या फिर हाई राइज बिल्डिंग का ही साइड इफेक्ट कहें कि बालकनी में छोटी सी लापरवाही झगड़ा करते वक्त हुई और महिला नीचे गिर गई। क्या ये हाई राइज बिल्डिंग में लापरवाही का मामला है, या फिर ये एक गुस्से का मामला है जिसमें पति इतना आग बबूला हो जाता है कि वो महिला को धक्का दे देता है? लेकिन ये तमाम चीजें अभी कहना जल्दबाजी होगा। बिल्कुल 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 जतिन, तमाम चीजें जो हैं जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम चीजें जांच का विषय हैं, और हमें भी अब इंतजार है कि कब पुलिस यहां पर कोई आधिकारिक बयान देगी और शुरुआती जांच शुरू करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।